हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मौर्य मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने जा रहे हैं। आज ये 8वां लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम लोग पहले कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े, इसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो क्लास हम लोग लिए हैं, एक जनरल प्रॉब्लम्स का और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की गोद में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता था तब। आगे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में जब अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो सवाल को कैसे बनाते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको बताए थे हम कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पुट करना पड़ता है। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो पुट करना पड़ता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे कि हम आसानी से इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखते हैं, बात जब आधार रख के होता है तो उसका मजा ही कुछ और है। तो हम लोग पहले एक सवाल लिखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या करते थे। ऐसे मौखिक बोलने से मजा नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन तो वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग बैक टू बैक 8 प्रॉब्लम्स ऐसा देखेंगे। कॉट इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉब्लम देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा नंबर है टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को पहले हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में देख रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप इसे पहले y मान लीजिए। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y मान लीजिए। अब हम लोग x के जगह पे कुछ ऐसा पुट करते हैं, यदि रूट है तो रूट खत्म हो जाए। तो रूट खत्म करने के लिए हम लोग x के जगह पे कुछ पुट करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिससे कि रूट खत्म हो। आपको बताए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि अलजेब्रिक फंक्शन है तो, और देखिए इसमें रूट है क्या। यदि रूट है तो रूट खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्या पुट करना होगा। तो हम x के जगह पे यदि cos थीटा पुट कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट खत्म हो जाएगा। इसलिए हम cos थीटा पुट कर सकते हैं, साइन थीटा भी कर सकते थे, आंसर वही आएगा। तो हम पुट कर रहे हैं x के जगह पे cos थीटा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x के जगह पे आप cos थीटा रखे हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट इनवर्स cos थीटा अब बाय यहाँ पे रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो कॉट इनवर्स ये cos थीटा और नीचे में स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। cos बाय साइन जानते हैं कॉट होता है, हम लोग इसको कॉट इनवर्स कॉट थीटा लिख सकते हैं। आप जानते हैं बाबू कि कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ थीटा। तो यहाँ लिखते हैं y बराबर थीटा। तो y को ही हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, इसी को ना y कहे हैं। y जो ये है ये थीटा आया है। थीटा तो हमारे पास वेरिएबल था नहीं, हमारे पास वेरिएबल x था। देखिए तो हम थीटा को वापस कर लेते हैं x में। थीटा इक्वल टू लिखें तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो हम एक थीटा की जगह पे cos इनवर्स x रख सकते हैं। अब वेरिएबल x में आ चुका है, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो कर दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम आपको बोले कि
यदि इस तरह का फंक्शन दिया है तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए। यहाँ तक कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। y एकदम छोटा सा है, इतना बड़ा था लेंदी तरह का, इतना छोटा आ गया। अब आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद। तो डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। और बाबू आप कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्ट बताया गया है, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हो गया आंसर, सिंपल। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर अपने पास सवाल है, इसे y मान लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन है तो मानना ही पड़ेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा है। अब हम x के जगह पे पुट कर देते हैं, हम पुट करने जा रहे हैं x के जगह पे कुछ ऐसा। तो आपको देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में जब अलजेब्रिक फंक्शन है तो आपको बताया गया है कि देखिए इस अलजेब्रिक में रूट है क्या। यदि रूट है तो रूट हटाने के लिए कुछ प्रयास करिए आप। तो हम रूट हटाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, तो रूट हटाने के लिए हम x के जगह पे ऐसा पुट करते हैं, a साइन थीटा पुट कर देते हैं। ऐसा करने से बाबू होगा क्या, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट खत्म होगा। इसलिए कर रहे हैं, जरूरत पड़ने वाला है आगे चल के तो थीटा का, तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो x बाय ए लिखेंगे और थीटा बराबर लिखेंगे तो साइन इनवर्स x बाय ए। इसका जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे। चलिए अब हम पुट कर रहे हैं, लिखे थे पुट करना है इतना, अभी किए नहीं है ना। y बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x कितना है a साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर है पहले से और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर टेन इनवर्स a साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग रूट ले लेंगे बाबू, देखिएगा ए साइन थीटा तो है ही, इस पे आप ए स्क्वायर, यहाँ गुना है ना बीच में, तो ए स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर पे यदि रूट लीजिएगा तो ए निकलेगा, और इस पे रूट लीजिएगा तो रूट अंडर इतना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इस्तेमाल करिएगा। y बराबर टेन इनवर्स ए से ए को कैंसिल कर ही देते हैं, कलम क्यों खर्चा करें लिखने में, तो साइन थीटा बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बाय नीचे कॉस थीटा बचेगा, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, आप जानते हैं। टेन इनवर्स से टेन खत्म तो बचा थीटा, थीटा वापस कर लीजिएगा तो आएगा साइन इनवर्स x बाय ए। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इतना बड़ा था इतना छोटा हो गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप, इससे छोटा नहीं हो सकता, अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। आप अब डिफरेंशिएट करिएगा x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो dy by dx equal to d sin inverse x by a by dx। आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x बाय ए है, x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, यहाँ x होता तो हो जाता, मगर ऐसे नहीं है,
तो आप जानते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। इसे थोड़ा सा मिटा दें, इसे भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो लिख लिया गया है। आप जानते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो अपने पास साइन इन्वर्स के गोद में क्या है, x बाय ए है, तो ये x बाय ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख देते हैं dx बाय ए को। अब ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि 1 बाय ए x के साथ गुना में है, 1 बाय ए x के साथ गुना में, इसको गुना करिएगा तो यही आ जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और 1 बाय ए बाहर हो जाएगा, तो dx dx कट जाएगा, डिफरेंशिएट होने लायक है, इसलिए हम डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में। dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको बताया गया है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस गोद का स्क्वायर, तो गोद में तो यहाँ ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 1 बाय ए बाहर हो गया, dx बाय dx कैंसिल, बचा क्या, dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो इंटू 1 बाय ए, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सरल रूप में लिखते हैं, इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, इसके साथ लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, 1 बाय, इसको अलग अलग रूट लेंगे ऊपर वाला और नीचे वाले में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर का रूट तो ए हो जाएगा इंटू 1 बाय ए, इस ए से ये एक कट जाएगा, बचेगा 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा डेरिवेटिव किसका, जो दिया गया था फंक्शन उसका, जिसे हम y माने थे, उसका डेरिवेटिव इतना आया। चलिए अगला सवाल हम लिखते हैं। अगला सवाल है, वही चीज है, डिफरेंशिएट ही करना है। Differentiate the following with respect to x। x के रिस्पेक्ट में फॉलोइंग को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। क्या दिया गया है और क्या निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना, x के रिस्पेक्ट में। नीचे में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा नीचे दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। दूसरा नंबर दिया गया है साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा नंबर दिया गया है तीसरा नंबर दिया गया है टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। इन सभी को, यहाँ माइनस है, इन सभी को, इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, देखिएगा। लेट y इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना होगा, इसलिए हम y मान लिए हैं कि आप भूल न जाएं क्या था। जब आप भूल जाइएगा तो हम बताएंगे कि इसको हम y माने थे, तो जो y निकल रहा है यही है। चलिए, तो हम इसमें देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो कुछ पुट करना होगा x के जगह पे, जिससे कि ये डिफरेंशिएबल, सॉरी कुछ ऐसा पुट करना होगा जिससे कि रूट खत्म होते हैं। यहाँ रूट है नहीं, रूट जब ना हो तब सोचते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें कि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए। साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन आ जाना चाहिए। तो देखिए एक आध फार्मूला पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बताया गया है, 2 कॉस स्क्वायर
थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी बताया गया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको इधर भेज दें, आप इस टर्म को इधर और उस टर्म को उधर भेजें इसमें, तो देखिएगा क्या होगा, 1 माइनस ये टर्म इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होगा। मतलब यदि आप x के जगह पे साइन थीटा पुट कर दें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा एकदम आ जाएगा और उसको कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है। कॉस को फिर साइन में बदला जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे x के जगह पे कॉस थीटा साइन थीटा पुट कर लीजिए। साइन थीटा पुट करने से फायदा आपको तो दिख ही रहा है, साइन थीटा पुट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा और ये कॉस 2 थीटा होगा। यहाँ कॉस आ जाएगा, फिर उससे साइन में 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के बना देंगे। तो हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा लिखा जा सकता है, इतना देख रहे हैं फॉर्मूला सीधा है, इससे आया है ये। अब यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ cos आ गया तो साइन में तो बदलना होगा, तो हम साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा तो 2 थीटा है लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब साइन खत्म, बचेगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे थीटा वापस करना होगा, तो थीटा वापस करने के लिए थीटा बराबर लिखते हैं, तो साइन इनवर्स x लिखा जाए। समझ रहे हैं आप? y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 तो है, इसके बाद साइन इनवर्स x लिखा जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यदि x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करें, यदि x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ ऐसा होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो डिफ्रेंशिएट होकर 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, माइनस ये 2 कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ गुना में, तो ये डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो बाहर आना ही आना है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए dy बाई डी एक्स अपने पास आ गया, माइनस 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा डेरिवेटिव फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स इतना को, वही कंडीशन है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम y मान लिए, क्योंकि हमें x के जगह पे कुछ ऐसा पुट करना है जिससे कि रूट खत्म हो। रूट है ना यहाँ, तो रूट खत्म हो, यहाँ नहीं था तो हम ये सोचे कि ये वाला कैसे आए। तो देखिएगा, आप पुट करिएगा x के जगह पे, यदि टेन थीटा, तो ये सेक होगा, ऊपर जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉट ही पुट कर लीजिए और आसान हो जाएगा, तो हम कॉट ही पुट कर देते हैं, टेन भी पुट करने से होगा। नाउ जब आप पुट करना लिखे हैं कि x बराबर कॉट थीटा पुट कर रहे हैं, तो कर ही दीजिए, y बराबर साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है। y बराबर साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा कोसेक थीटा, नीचे है 1 बाय कोसेक थीटा, तो साइन थीटा लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन थीटा
साइन से साइन इनवर्स खत्म, बचा थीटा। थीटा वापस लाए तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करिए, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। जब बोले हैं बोथ साइड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, इधर किए इधर भी किए। कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप एकदम डायरेक्ट जानते, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बताया गया है। हो गया डिफरेंशिएट। चलिए पहला क्लियर हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे को देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। लेट, आप समझ रहे हैं क्यों लेट कर रहे हैं? tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि रूट रहे तो रूट खत्म करने का सपना होता है, पूरा करिए सपना। किससे क्या पुट करिएगा तो रूट खत्म होगा। तो x बराबर, अब साइन थीटा ही पुट कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा हम x के जगह पे पुट करेंगे, देन y क्या आ जाएगा? ये तो लिखे कि पुट करेंगे, मगर किए कहाँ, अब कर रहे हैं। साइन थीटा बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर tan इनवर्स। स्पष्टता ज्यादा होना चाहिए, स्पष्टता आपको लग रहा होगा, यदि लग रहा है तो लाइक ठोक दीजिएगा, यदि स्पष्टता होगा हमारे कंसेप्ट में तो आप जरूर लाइक ठोकिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको लगे कि नहीं हम कुछ ज़्यादा स्पष्ट किए हैं चीज़ों को। 1 प्लस रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसा हुआ। सोचना है कि tan कैसे आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें सोचना है कि ये tan कैसे आए। tan इनवर्स के गोद में tan आएगा तब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, ये आपको बताए हैं। तो हम सोचेंगे कि tan कैसे आए। तो आप साइन थीटा को जानते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कितना बार लिखवाइएगा अलग से, इसलिए इस बार हम नहीं लिख रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 कॉस थीटा बाई 2 है नीचे गुना में, 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर होता है तो 2 गो होता है गुना में। तो एक ठो कटा देते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो बचा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स से tan खत्म, हमारा सपना पूरा हुआ। थीटा बाई 2 हुआ, इसे 1 बाई 2 इंटू थीटा लिखें तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा। वापस करना होगा, यहाँ से देखिए x बराबर साइन थीटा था, थीटा निकालें तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर d साइन इनवर्स x बाई dx, 1 बाई 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। तो ये तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया।
अब हम आगे फिर से प्रॉब्लम लिखते हैं और 3 प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस तरह के सवाल पे। ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ लोग का मकसद ये होता है कि मेरे बच्चे बंधे रहें, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जितना पढ़ाएं उतना बच्चा का क्लियर हो जाए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा रहे हैं आपको। इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा कि कौन कितना आगे बढ़ गया। आप जितना बढ़े हैं एकदम क्लियर करके बढ़े, कहीं डाउट उसमें नहीं है। आप किसी भी चैप्टर को उठाइएगा वो बनेगा जितना बता दिया गया है। हम लोग भी कोशिश करते हैं रेगुलरिटी देने का वीडियो, मगर देख रहे हैं पसीना गिर रहा है, कभी कभी दिल हार जाता है, मन करता है कि छोड़ दें, इतना गर्मी में क्या करें। आपका भी करता होगा मन, पंखा ना हो तो कैसे आप सरवाइव करते होंगे। वही हाल यहाँ है, घर पे वीडियो बन नहीं रहा है तो यहाँ पे बना रहे हैं, तो देख ही रहे हैं पसीना का क्या आलम है, गर्मी का क्या आलम है। इसलिए घबराइए नहीं, सब चीज़ ठीक होगा। कोशिश करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जितना दूर तक से हम लोग जितना दूर तक पढ़े होंगे उसके आगे स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्पीड होगा। आप हर बात को समझिएगा, नहीं तो आधा अधूरा पढ़ाई रहेगा। उधर आपको पढ़ाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे, फिर बैक जाना पड़ जाएगा। तो अपने पास वो सिस्टम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है पहला नंबर, साइन इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x बाय 2। दूसरा नंबर सवाल है tan इनवर्स √a - x बाय a + x। और तीसरा नंबर है cos इनवर्स √1 + x² बाय 2। ऐसा इनको देखते हैं। पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं। लेट y = आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो हमारा कोशिश रहता है कि हम इसमें कुछ पुट करें x के जगह पे ऐसा कि रूट खत्म हो जाए। और यदि रूट है तो यहाँ रूट है, रूट को खत्म करना है। तो पहले y मान लेते हैं √1 + x प्लस √1 - x बाय 2। हम x के जगह पे पुट कर देते हैं cos 2θ। ऐसा करने से फायदा यह है कि रूट खत्म होगा। अब देखिए क्या होगा, देखते ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम थीटा निकालना चाहें तो 2θ बराबर लिख सकते हैं आप cos इनवर्स x, और थीटा बराबर लिख सकते हैं आप 1/2 cos इनवर्स x। नाउ पुट करना कहे थे मगर किए नहीं थे, तो कर लेते हैं साइन इनवर्स √1 - 1 प्लस cos 2θ। अब फार्मूला होता है जानते हैं, प्लस √1 - cos 2θ। ये भी फार्मूला होता है, इसे भी आप जानते हैं। y = साइन इनवर्स, देखिए ये होता है √1 + cos 2θ 2 cos² θ और प्लस ये 2 sin² θ बाय 2। y बराबर साइन इनवर्स, अलग अलग रूट लें तो √2 cos θ हो जाएगा प्लस √2
साइन थीटा हो जाएगा बाई 2। √2 कॉमन कर लेते हैं, y बराबर √2 यहाँ कॉमन होगा तो कुछ ऐसा होगा, √2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2। तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख देते हैं, यहाँ 2 था ना, इसको हम √2 इंटू √2 इसलिए लिखे कि एक √2 इससे काट दें। y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस √2 को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ लिखते हैं, cos थीटा बाई √2 अब प्लस इसके साथ लिखेंगे तो साइन थीटा बाई √2। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय √2 cos थीटा प्लस यहाँ पे 1 बाय √2 साइन थीटा लिख सकते हैं। ये क्या मकसद है मेरा, बिना मकसद का कोई कलम नहीं चलाता है, आगे नहीं बढ़ाता है बिना मकसद का, उसको लगता है या स्पष्ट दिखता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो 1 बाय √2 इसको साइन 45 लिख देते हैं cos थीटा प्लस 1 बाय √2 इसको cos 45 लिख देते हैं साइन थीटा। ऐसा करने से फायदा ये हुआ, ये a और ये b जैसा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b। साइन ही तो लाना था तब ना साइन इनवर्स से खत्म होगा, साइन a प्लस b कुछ ऐसा आया, साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो बचा अपने पास y बराबर π/4 प्लस थीटा, और थीटा हमें पता है, थीटा अपने पास है हाफ कॉस इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ, तो देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, अकेला है, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट होके, प्लस हाफ इसके साथ गुणा में है तो बाहर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाय √1 माइनस x। dy by dx इक्वल टू -1/2 इंटू 1 बाय √1 माइनस x। ये रहा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, लेट y इक्वल टू, देख रहे हैं आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वो अलजेब्रिक फंक्शन है तो आप y मान लेते हैं, इसके बाद पुट उट करते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स √a माइनस x बाय a प्लस x, ऐसा कुछ। तो रूट है तो रूट खत्म होने का हम लोग कुछ सोचते हैं कैसे खत्म हो जाए, तो ऐसा करते हैं। पुट कर लेते हैं x के जगह पे a साइन स्क्वायर a cos थीटा, ऐसा पुट कर लेते हैं। ऐसा करने से a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो कुछ काम होगा। इसलिए देखिए, आपको यदि फार्मूला याद होगा तो आप सोच पा रहे होंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो उनको याद नहीं है वो देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। a प्लस a cos थीटा, देन y इक्वल टू टेन इनवर्स √a कॉमन 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस a, यहाँ भी कॉमन 1 प्लस cos थीटा, तो a से तो a कैंसिल हो गया, बचा y इक्वल टू टेन इनवर्स
1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा बाई 2, थीटा नहीं, 2 से 2 कैंसिल, बचा यहाँ टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट खत्म, टेन इनवर्स से टेन खत्म, बचेगा थीटा बाई 2, y बराबर 1/2 इंटू थीटा, थीटा वापस करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, x बाय ए हो जाएगा, और कुछ ऐसा आप सोचिए, x बाय ए बराबर ना कॉस थीटा बचेगा, ए को नीचे भेजिएगा इधर, और थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स इधर आएगा, तो कॉस इनवर्स x बाय ए बराबर थीटा होगा, मतलब ऐसा कुछ बचेगा। तो हाफ कॉस इनवर्स x बाय ए, अब डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट होगा कॉस इनवर्स x बाय ए, x के रेस्पेक्ट में, मगर होगा नहीं, x के रेस्पेक्ट में हो नहीं पाएगा, हाँ तो देखिए क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में हो नहीं पाएगा, मगर cos इनवर्स x बाय ए के रेस्पेक्ट में होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रेस्पेक्ट में होता है, फिर x बाय ए x के रेस्पेक्ट, आगे बढ़ाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू कॉस इनवर्स का तो माइनस में 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस गोद का स्क्वायर, गोद में यहाँ x नहीं है, x बाई 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 बाय ए बाहर और dx बाई डी एक्स कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, अलग अलग रूट लेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए इंटू 1 बाय ए, तो ये ए से कैंसिल, बचा माइनस 1 बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा dy बाई डी एक्स, मतलब y जिसे माने थे, इसे माने थे इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ही तो निकालना था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब डेरिवेटिव ही निकालना x के रिस्पेक्ट में। तो आगे बढ़े, लास्ट है थर्ड नंबर, इसमें तीसरा, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब x के जगह पे कुछ ऐसा हमें पुट करने दिख नहीं रहा है, हम ऐसा करते हैं x के जगह एक्स स्क्वायर के जगह पे ही पुट कर देते हैं, cos 2 थीटा पुट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा। तो यदि हम थीटा निकालने के चक्कर में लगेंगे तो यहाँ 2 थीटा बराबर बचेगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर बचेगा 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका जरूरत पड़ेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। हम बोले हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा पुट करना है, तो पुट करना बोले हैं कि ये नहीं है, इसलिए कर देते हैं। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, आप जानते हैं इसे, कॉस इनवर्स आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा को जानते हैं,
2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 2 से 2 कैंसिल, आप देख रहे हैं रूट के अंदर cos स्क्वायर है तो एक cos बचेगा बाहर में। थीटा y इक्वल टू थीटा आ गया। अब थीटा वापस करना होगा, वेरिएबल अपने पास x था, अब अपने पास वेरिएबल थीटा आ गया है, वापस करना होगा थीटा को और वेरिएबल फिर से x लाना होगा। तो उसके लिए अपने पास है 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx इक्वल टू d, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, d cos इनवर्स x स्क्वायर बाय dx। 1/2 आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर्ग्यूमेंट बोध के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, यहाँ x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो, dx स्क्वायर बाय dx। 1/2 cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ x नहीं x स्क्वायर का स्क्वायर, इनटू 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा -x/√1 माइनस x पे पावर 4, ये रहा। तो आज खत्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का प्रॉब्लम्स देखते हैं। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन खत्म हो और इंटीग्रेशन स्टार्ट हो। तो आप लोग थोड़ा सा अपन खुद से भी मेहनत करिए, आपके पास मौजूद है सारा किताब। हम लोग केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं, केसी सिन्हा का सारा प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है? और मेरे पे भी ध्यान दें, लाइक सब्सक्राइब और क्या क्या बोलते हैं वो वाला सब सुनते होंगे, कर दीजिएगा, कर ही दीजिएगा, ठीक है? बाय, फिर मिलते हैं।